जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इंसानियत रखो अपने अंदर, सबके सामने या फिर दूसरों के सामने या फिर अपने सामने कहीं भी रहो, अपने अंदर एक हमेशा सा बात रखो कि अपना दिल साफ रखो। मतलब समझ रहे हैं, दुनिया आपको बोलेगी कि आपका दिल साफ रहे, आप अपने नजर में जो भी होता है सबकी नजर में और अपने नजर में अच्छे रहे, लेकिन दुनिया खुद नहीं चाहेगी कि वो अच्छे रहे। मतलब समझ रहे हैं, दुनिया आपको बोलेगी कि आप अच्छे रहे, लेकिन दुनिया अच्छे नहीं रहेंगे। इसका रियलिटी है। रियलिटी जैसे मान के चलिए शो ऑफ यहाँ पे होता है। मान के चलिए कि आपको तो बोला जा रहा है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए, आपको बोल दिया जाता है। लेकिन वो दुनिया में जो होते जितने भी लोग हैं वो सब सोचते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा। मतलब कि आपको जो है अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आप ऐसे करो वैसे करो, अच्छे से ईमानदारी से काम करो, कुछ भी करो, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे। रियलिटी बनाते हैं, रियलिटी। तो मेरा कहने का मतलब है भाई तुम दूसरे को बताते हो कि भाई तुम ये अच्छे से काम करो या फिर किसी के साथ ईमानदारी से काम करो, लेकिन खुद क्यों नहीं करते हो? खुद भी तो करना चाहिए ना। रियलिटी है भाई, रियलिटी में चलता ही है। बस ज्ञान देने के लिए बस ज्ञान दे देंगे कि भाई अच्छे दिल साफ रखो, लेकिन ये नहीं कि खुद दिल साफ रखे, अपना भी दिल साफ रखे ना। अपना भी रखे, सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि भाई दिल साफ रखो। भाई वो तो रख ही रहा है, तुम अपना भी दिल साफ रखो। यहाँ पे बोलने नहीं आता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे हो बुरे हो। नहीं, इंक्रीजमेंट में अगर पैसा है, पावर है, तो आप अच्छे हो। लाख पढ़ाई किए लोग अगर मजदूर है, बेरोजगार है, जिसे पैसा की पावर नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, अगर कहीं पे अगर 10 या 15 अगर पंचायत, जो पंचायत होता है ना, अगर मान के फैसला दिया जाता है, उस पंचायत में अगर बैठाया जाए ना, जिसके पास पैसा होगा, भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन उसके पास पैसा है, उसे बैठाया जाएगा वहाँ पे कि हाँ सर आप फैसला लीजिए, भले ही उसके पास ज्ञान हो या ना हो, क्या गलत है क्या सही है वो है या नहीं है, पैसा से मालूम चल रहा है कि हाँ वो इंसान सही है। और रियलिटी में भी सोच के देखिए कि पैसा उसके पास नहीं रहता है जिसके पास सोच और समझ दोनों हो। शिक्षा नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पास अगर पैसा हैंडल करने की जो शिक्षा है तो समझ जाइए कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। पावर चाहिए, पावर और शिक्षा चाहिए, लेकिन सिर्फ पावर से नहीं होगा, शिक्षा भी साथ में चाहिए। क्योंकि देखिए पावर आपके पास बहुत सारा दे दिया जाएगा, अगर आपके पास शिक्षा ना रहे तो आप उस पावर का कैसे यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा रहे तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे आप उसका यूज कीजिएगा। ये हो जाता है। तो माइंड में एक हमेशा बात रखिए, पैसा पावर जो भी हो, साथ में शिक्षा लेकर जरूरी। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई शिक्षा जो होता है वो पढ़ाई करने से आएगा या ऐसे आएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आपके पास शिक्षा आएगी, अगर आप दुनिया घूम रहे हैं फिर भी आपके पास शिक्षा आएगी। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपके पास शिक्षा आएगी, आप दुनिया घूम रहे हैं फिर भी आपके पास शिक्षा आएगी, अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हैं फिर भी आपके पास शिक्षा आएगी। डिग्री जो ले रहा है उसके पास ही शिक्षा है, ऐसी बात नहीं है। जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास भी शिक्षा है। ये जरूरी नहीं है कि भाई जिसके पास डिग्री है वो शिक्षा है उसके पास, जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास शिक्षा नहीं है। जिसके पास डिग्री नहीं भी है ना उसके पास भी ऐसा शिक्षा है ना कि रामबाण तोड़ कर सकता है, कैसे कैसे जो भी काम है उसको लट सकता है। ये होता है पावर। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास डिग्री है, डिग्री की जरूरत नहीं है, आपके पास नॉलेज कितना है, शिक्षा कितना है। बहुत से लोग एक बात याद रखिए, पढ़ाई आप करते हैं, किताब में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना और जो दुनिया सिखा रही है वो आप देख रहे हैं, बहुत अंतर है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जो दुनिया दिखाती है वो आपको टकराती है, सिखाती है। मान के चलिए कोई इंसान बोलता है कि पत्थर में पत्थर से टकराएंगे तो आवाज तो जरूर करेगा, लेकिन वो बोलने में और करने में बहुत अंतर है। बोलने में सिर्फ बोला जा रहा है कि भाई पत्थर में पत्थर टकराएगा तो आवाज करेगा, लेकिन करने में जब करता है तो ठनक से जो आवाज होता है दिमाग में जाता है, तो उससे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता है माइंड में। यार ऐसा है। कोई जब बोलता है ना कि भाई कहीं पे ये काम हुआ है, इतना बड़ा जो हल्ला हुआ है, चाहे कुछ भी होता है, भीड़ इतना ज्यादा भीड़ था, बोलने में और दिखने में बहुत अंतर है। बोलने में कोई कितना भी बोल दे, भाई इतना सारा वहां पे भीड़ लगा हुआ था, इतना महफिल जमी हुई थी, बोलने में बहुत 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 इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना वो देख के इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत अंतर है। उसी तरह शिक्षा की एक नीति है, जो शिक्षा आपके माइंड में चल रही है, वो जो आप शिक्षा ले रहे हैं, किताब से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी है, लेकिन जो शिक्षा आपको खुद ठोकर लग के मिल रही है, कुछ भी अलग चीज से ठोकर लग के मिल रही है, उस शिक्षा की बात ही अलग। वो शिक्षा आपको मिल रही है ना, तो वो शिक्षा जो है कि एकदम माइंड में सेटअप की तरह बन जाता है। लेकिन पढ़ाई जो करते हैं आप शिक्षा, वो पढ़ रहे हैं, वो आप सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में आप चल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो शिक्षा सबसे अलग आपको सिखा रही है। तो दुनिया में मैं आपसे हमेशा बस एक ही बात बोलूंगा, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रहिए, और कहीं भी कुछ भी हो रहा है भाई टकराते जाइए, कितना भी धोखा गिला है, ठोकर गिला है, खाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और आप सोचिएगा कि भाई एक बार ठोकर खा लिया, दोबारा ठोकर खा लिया, दोबारा आप ठोकर खा ही नहीं सकते। बोलता है ना बहुत से लोग कि भाई गलती हो गया यार, दोबारा गलती नहीं होगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई भूखने नहीं आ रही है, फिर से जो गलती किया जानबूझ के किया, जानबूझ की गलती हो ही नहीं सकता है। और उसे अफसोस हो कि हाँ भाई हमसे गलती हुआ है, तो वो दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन हाँ कोई वही होता है कि हाँ जानबूझ के गलती कर दिया, वो बोलेंगे बाद में गलती नहीं हुआ, तो वो जानबूझ के करता है और बाद में उसे ही खुद पछताना पड़ता है, खुद उसे ही बाद में पछताना पड़ता है। तो ये कभी भी अपने माइंड में मत लो कि भाई ठोकर अगर हमें लगी है
तो क्या वो ठोकर हमें दोबारा लग सकती है? लगने का चांस एकदम कम, ना के बराबर। मतलब कि कोई भी अगर ठोकर लग रहा है, दोबारा ठोकर लगने से पहले बहुत 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 बार सोचना पड़ेगा ठोकर को भी कि वो ठोकर आपसे आके टकराए, ये हो जाए। कभी भी माइंड में ऐसा ना सोचे कि भाई शिक्षा जो होती है वो हमें किधर से मिलेगी। शिक्षा आपको चारों तरफ से मिल रही है, बस आपको वहां पे जाने के मतलब है। दुनिया में अब जब घूम रहे हैं ना, तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वो भी आपको शिक्षा मिल रही है। किताब पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी आपको शिक्षा मिल रही है। कोचिंग जा रहे हैं ना, तो वो बाहर निकल रहे हैं। तो जो कोचिंग जाकर शिक्षा ले रहे हैं और जो घर पे किताब लेकर पढ़ रहे हैं, उसमें भी अंतर है। घर में जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें आप सिर्फ ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन कोचिंग में जा रहे हैं तो वहां पे आप तरह तरह के आदमी से भी मिल रहे हैं, तरह तरह का उससे ज्ञान ले रहे हैं, बोलने का विचार, इंसान कैसा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसके सामने कैसे उठना है बैठना है, ये सब सिर्फ आपको किताब में अगर मिल जाए तो आप सिर्फ उसे पढ़िएगा, लेकिन वो सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन जो इंसान से टकरा करके जो आपके दिमाग में जो आएगा, उसका बात ही अलग रहेगा। उससे आप सीखिएगा, कन्फर्म 100% कन्फर्म हो जाएगा कि भाई ये जो मैंने मेरे साथ हुआ है, जो मुझे ठोकर लगा है, ये 100% ऐसा ठोकर लगा है कि भाई मैं इसे एकदम संभल गया, ऐसा करके अपना माइंड में आएगा। तो कभी भी अपना माइंडसेट लेवल को एकदम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ चलिए और अपने माइंड में जितना हो सकता है, जितना हो सकता है अपने माइंड में शिक्षा के भरपूर धारण कीजिए, कि ऐसा धारण कीजिए कि भाई जो भी हो जाए कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाए। इस तरह से धारण कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिए। कुछ भी हो जाए, पैसा, पावर और शिक्षा, अगर शिक्षा है तो ये पैसा पावर दोनों को ऐसा चलाएगा ना कि शिक्षा से पैसा और पावर दोनों को डेवलप करेगा, इंक्रीज करेगा। याद रखिए, इसके पास पैसा है, पावर है, ज्यादा देर तक अगर टिक रहा है तो ये मत समझिए कि उसके पास शिक्षा नहीं है, वो पढ़ाई नहीं किया, उसके पास डिग्री नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसके पास नॉलेज नहीं है। उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, तभी जाके उसके पास अभी तो पैसा टिका हुआ है। और मान के चलिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, तो उसके पास पैसा रहेगा? कभी नहीं। जिसके पास अगर मान के नॉलेज ही नहीं है, उसके पास पैसा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। माइंड ही डिस्टर्ब चलेगा, भाई मेरा पैसा यहाँ भी यूज कर देते, वहां भी यूज कर देते, जहां यूज नहीं करना चाहिए वहां भी यूज कर देगा, और उसका पैसा ऑटोमेटिक वहां से साइड हो जाएगा। जैसे घोड़े पे लगाम लगाता है ना, जैसे जो घोड़े का जो सवारी करता है घोड़े का, वो जैसे उसका लगाम लगाता है, ठीक उसी तरह शिक्षा एक लगाम है। वो ऐसा लगाम है ना, ये आपके पास पावर है, पैसा है, सबका लगाम लगा के चलेगा और आपको इंक्रीजमेंट में बदलेगा। और उस सबको लगाम लगाने वाले सिर्फ एक इंसान है, वो सिर्फ खुद आप है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बढ़ा के रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।